तो हमारा है आज का टॉपिक एफबीए शिपमेंट क्रिएशन इंटरनेशनल, कि हम इंटरनेशनली शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करेंगे। स्टॉक चाइना से या पाकिस्तान से अमेजोन के वेयर हाउस में कैसे जाए। ठीक है, हमने स्टॉक को पहले अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना है। जब वो अमेजोन के वेयर हाउस में चला जाएगा, अमेजोन उसको अपने पास सेव कर लेगा। फिर हम यहाँ से प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, कस्टमर्स ऑर्डर करेंगे। जो भी ऑर्डर आएगा अमेजोन हमारे बिहाफ पे कस्टमर्स को डिस्पैच करेगा। ठीक है, तो इसमें भी पहले नंबर पे क्या है, बॉक्स पैक टेम्पलेट। तो अब एफबीए शिपमेंट क्रिएशन इंटरनेशनल के लिए हम जाएंगे अमेजोन के पेज पे। तो ये आ गया पेज, हमारा पेज है। यहाँ से हम मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू के बाद कहाँ पे जाएंगे, इन्वेंटोरी में। इन्वेंटोरी का वो जहाँ पे हमने लिस्टिंग की हुई है सारी, वो लिस्टिंग सारी मैनेज इन्वेंटोरी में शो होगी। यहाँ से मैनेज इन्वेंटोरी में जाएंगे और हम इसको सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, ये वेरिएशन जो आपने लिस्टिंग की होगी वो इस तरह आपके अकाउंट में शो अप हो रही होगी। यहाँ पे वेरिएशन लिखा होगा, यहाँ पे आगे नंबर ऑफ वेरिएशंस होंगे। हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे ओपन हो गई। तो अगर आपने इसका स्टॉक फॉर एग्जांपल चाइना से बेचना है या पाकिस्तान से बेचना है, तो पहला स्टेप क्या है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे जिस जिसका स्टॉक आपने अमेजोन को बेचना है। ये हमने को यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ये एक्शन आ गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंज टू फुलफिल बाय अमेजोन। यहाँ पे हम डेंजरस गुड्स की इंफॉर्मेशन देंगे कि ये प्रोडक्ट्स डेंजरस तो नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि बैटरी है इसमें, नो। इसके ऊपर कोई रेगुलेशंस हैं, नो। सबमिट, सेम, नो, नो। ये प्राइवेट लेबल लिस्टिंग है, तो मैंने कहा था यहाँ पे क्या होना चाहिए, amazon बारकोड्स। मेक श्योर करना है कि तीनों में यहाँ पे क्या हो, amazon बारकोड। तो ये यहाँ पे नो, नो। लिस्ट एज एफबीए एंड सेंड टू। के बाद हम क्या करेंगे, पैकिंग टेम्पलेट बनाते हैं ना। उससे पहले ये देखें, शिप फ्रॉम क्या लिखा हुआ है, ए गफार अंजलिया ग्रोव 41 बोल्टन। नो, ये शिप फ्रॉम एड्रेस है। क्या है, शिप फ्रॉम कौन सा एड्रेस है, यूके का, जीबी। ये देखिए ग्रेट ब्रिटेन। शिप फ्रॉम एड्रेस क्या है यहाँ पे, यूके का। इसको हमने चेंज करके एड्रेस कौन सा देना है, नो, चाइना से। या अगर पाकिस्तान से भेजना है तो पाकिस्तान का, अगर चाइना से देना है तो चाइना का। हाँ, जहां से हमें स्टॉक भेजना है। अगर आप पाकिस्तान से बेच रहे हैं तो फिर पाकिस्तान का एड्रेस आ जाएगा, अगर आप चाइना से बेच रहे हैं तो चाइना का।
अभी देखिए मैंने यहाँ पे ये ऑफिस का एड्रेस ऐड किया हुआ है फॉर एग्जांपल। अगर आपने ऐड करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, कंट्री रीजन चाइना, कंपनी का नेम, फुल नेम, स्ट्रीट एड्रेस, बला बला बला, ठीक है। ये आप यहाँ से एड्रेस ऐड कर देंगे। ये यहाँ पे एड्रेस आया हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब ये जो कह रहा है शिप फ्रॉम, कहाँ से है? पाकिस्तान से, ठीक है। अब हम बनाएंगे वैसे ही सेम पैकिंग टेम्पलेट। इसका नाम क्या है? ये जो भी इसका नाम हो, ये बिग चेक है, ठीक है। और ब्लैक, वेरिएशन का नाम साथ में लाजमी लिखना है, कहा था ना। यूनिट पर बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर कितने यूनिट्स होंगे ये कौन बताएगा? 10 नहीं, हाँ वो हमें बताएगा। वो 10 नहीं, वो 20 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये 20 है। उसके बाद बॉक्स का डायमेंशन ये कौन बताएगा? जिससे हम लेंगे जो पैक कर रहा है। और अगर हम पाकिस्तान में कर रहे हैं तो हम खुद मेजर कर लेंगे, ठीक है। बॉक्स का वेट भी हमें वहीं से पता चलेगा। तो इस तरह हम यहाँ से करेंगे। अगर हमने प्रेपरेशन नहीं करवानी तो, और अगर बाकी सारी कैटेगरीज आपके सामने हैं, ठीक है, तो अगर आपने जोन सी कैटेगरी चूज करनी हो वो आप कर सकते हैं। हम कर देते हैं नो प्रेपरेशन नीडेड। अब लेबल कौन लगाएगा? लेबल्स क्या होते हैं? क्या क्या होते हैं? बार कोड, बॉक्स के ऊपर नहीं, प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट के ऊपर बॉक्स का अलग है। ये जो लेबलिंग हो रही है ये प्रोडक्ट की हो रही है। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, उसके ऊपर आपने, आप लेते हैं नहीं अक्सर प्रोडक्ट्स, तो उनके ऊपर वो बारकोड का स्टिकर लगा होता है वो। अब ये देखिए यहाँ पे चार्जेस बहुत हाई ले रहा है। कितने चार्जेस ले रहा है ये? 94 पेंस ले रहा है, तकरीबन पाउंड ले रहा है पर पीस। अगर आप अमेजोन से लगवाएंगे तो 94 है, अगर खुद लगाएंगे तो फ्री है। तो अगर मैं बाई सेलर कर दूंगा तो फ्री हो जाएगा, अगर अमेजोन से करेंगे तो ये सही। अब उसके बाद डेटा इज मिसिंग क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। ये किसकी डायमेंशन है? प्रोडक्ट की। किसकी डायमेंशन है ये? प्रोडक्ट की। जो भी है वेट इसका है 1.5 किलो। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है? इस पर क्लिक करेंगे तो एरर साइन खत्म हो जाएगा, सेव कर देंगे। अब देखते हैं टेम्पलेट आ गया, लेकिन टेम्पलेट नहीं आया, यहाँ पे शो नहीं हो रहा ना, तो क्या करेंगे? रिफ्रेश करेंगे तो टेम्पलेट शो हो जाएगा। ये देखिए आ गया। प्रिपरेशन नॉट रिक्वायर्ड, यूनिट लेबलिंग बाय सेलर। ऐसे ही अब हम इसका भी बनाएंगे टेम्पलेट। तो टेम्पलेट का तो आपको पता ही है ना सारा टेम्पलेट कैसे बनता है, ठीक। सेम प्रोसीजर होता है। अब पता है क्या, अब आपको पता है ना टेम्पलेट के कैसे क्रिएट होने तीनों के। अब ये मैं इसका टेम्पलेट खत्म कर रहा हूँ, मैं दूसरे मॉडल पे जा रहा हूँ। अब ये देखा इस पे इंडिविजुअल आइटम्स। तो जब एफबीए शिपमेंट करना है, क्रिएट करना है, तो ओनली वी नीड टू पुट इंटरनेशनल एड्रेस। वो हमने पुट कर दिया है ना। बॉक्स पैक टेम्पलेट वैसे ही बनेगा जैसे लास्ट टाइम बना था, ठीक है। इसलिए मैं कौन सा करने लगा हूँ, इंडिविजुअल। जब हम ये करेंगे तो ये भी हो जाएगा साथ में। तो हम चलते हैं उस पर इंडिविजुअल। बस एड्रेस चेंज करना है बस। हाँ बस एंड पे आके थोड़ी चेंजिंग आएगी जो अभी आनी है। तो अब हम करने लगे इंडिविजुअल यूनिट्स। ये पता है क्या होता है कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बॉक्स पैक टेम्पलेट हम तब यूज करते हैं जब
ईच कलर एंड साइज इज सेपरेटली पैक्ड इन वन बॉक्स। कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में मिक्स नहीं है। बताया था ना, एग्जांपल दी थी आपको, शूज की भी दी थी, जैकेट्स की भी, जीन्स की भी, कि जीन्स में डिफरेंट वेस्ट है, लेकिन आपके एक बॉक्स के अंदर एक ही वेस्ट है सारी। तो फिर आप कौन सा टेम्पलेट यूज करते हैं? बॉक्स पैक, जो पहले हमने किया है। अगर सारे अलग अलग पैक हों, जो ईच साइज इज सेपरेटली पैक्ड इन वन बॉक्स, तो कौन सा यूज करेंगे? बॉक्स पैक। तो खैर है, इंडिविजुअल तो भी हमने किया ही नहीं, आपको कैसे पता चल गया? इंडिविजुअल तो भी किया ही नहीं, तो कौन सा होगा वो? तो बॉक्स पैक टेम्पलेट किसमें क्रिएट करना है? जिसमें एक वेरिएशन अलग अलग पैक हो, जिसमें वेरिएशन मिक्स हो, उसमें हम इंडिविजुअल यूनिट्स वाला टेम्पलेट यूज करते हैं। अगर आपके यूनिट्स मिक्स हैं, जैसे आपने एक बॉक्स लेना है जैकेट्स का, आपने बाय किया, उसमें स्मॉल भी थी, मीडियम भी थी और लार्ज भी थी, मिक्स है। तो अगर मिक्स हो प्रोडक्ट्स, तो आपने, अगर आपने बेचना हो, तो फिर कौन सा टेम्पलेट यूज करते हैं? इंडिविजुअल। क्या यूज करते हैं? इंडिविजुअल। तो हम यहाँ पे रखेंगे इंडिविजुअल, और उसके बाद यहाँ पे आएंगे प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल नीडेड। तो अब वो पूछ रहा है कि प्रेप कैटेगरी क्या होगी आपकी? पता है ना क्या है? नो प्रेपरेशन। अगर तो आपको प्रेपरेशन की जरूरत नहीं है। अगर प्रेपरेशन की जरूरत है, आप बताएं किस केस में हमें प्रेपरेशन की जरूरत होती है? मतलब खुद से ही पैकेजिंग करेंगे मतलब। नहीं, हमें हमें पैकिंग करवानी है। जैसे फ्रिजाइल मटेरियल हो गया। ऐसे आइटम्स जो प्रॉपरली पैक्ड ना हो, यानी कि शिपेबल आइटम्स ना हो। तो जिसको दिया पैक करके रेडी तक हमने करवानी है। हाँ, या पैक किया भी हो लेकिन वो शिपेबल ना हो। जैसे मैंने एग्जांपल शैम्पूज की दी थी, कि जब आप शैम्पू कंडीशनर लेते हैं ना, ब्रांडेड भी लेना, तो पैकेजिंग के अंदर नहीं आता। तो अगर आपने किसी को बेचना हो, तो उसकी पहले प्रॉपर पैकेजिंग करनी पड़ती है, बबल रैप करना पड़ता है। तो अगर आपको प्रेपरेशन की नीड नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? अगर है तो फिर हम चूज करेंगे हमारी कैटेगरी कौन सी है। ये उस दिन सारी हमने एक्सप्लेन कर दी थी। पाउडर, परफोरेटेड, लिक्विड्स, फ्रिजाइल, क्लॉथिंग, बेबी प्रोडक्ट्स। ये जो परफोरेटेड कौन सी होती है? चॉकलेट्स, कैंडीज, ये हमारी परफोरेटेड होती हैं, फ्रिजाइल टूटने वाली होती है। तो आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे आगे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो वो वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं फिलहाल हमें प्रेपरेशन की नीड नहीं है, तो यहाँ से सेव करवा देते हैं। लेबलिंग कौन करेगा? सेलर करेगा या अमेजोन करेगा? हम खुद कर लेते हैं लेबलिंग। उसके बाद डायमेंशंस देंगे, जो भी इसकी डायमेंशन है प्रोडक्ट की, ये कौन बताएगा हमें? और अगर हम पाकिस्तान से बेच रहे हैं, तो फिर हम खुद उसको मेजर कर लेंगे और उसका वे भी कर लेंगे। इसके ऊपर फिर करेंगे प्रेपरेटिंग एंड। तो प्रेप कैटेगरी हमारी कौन सी है? नो प्रेपरेशन नीडेड। सेव, सेलर, डेटा डालेंगे। वेट 1.5। अब आपने यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स बताने हैं। अब आपने देखें, एक बॉक्स के अंदर कितने यूनिट्स हैं, ये कौन बताएगा हमें? हाँ, चाइना से ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, हमने उनसे ऑर्डर किया जैकेट्स, उन्होंने फॉर एग्जांपल 5 पीस लार्ज के डाल दिए हैं, 5 मीडियम के हैं और 5 स्मॉल के हैं। तो एक बॉक्स के अंदर कितने यूनिट्स हैं? उसके बाद इसमें भी कितने हैं? ठीक है। अब ये टोटल 45 यूनिट्स हैं, लेकिन हर बॉक्स में क्या है? मिक्स है। बॉक्स कितने हैं? 3। और तीनों बॉक्स में क्या है? वो मिक्स है। टोटल कितने हैं? 45। ठीक है। तो ये हमने कर लिए। ये करने के बाद हमने करना पैक इंडिविजुअल यूनिट्स।
तो वहाँ पे फीस जीरो आ रही है। हाँ जी, अगर अमेजोन से करवाएंगे तो फिर फीस जीरो नहीं होगी। अब जैसे वो तकरीबन 94 पैनी थी लेबलिंग की, तो वो अगर 45 यूनिट्स है तो अप्रॉक्सीमेटली 45 पाउंड होता है। अब वो कह रहा है कि एवरीथिंग विल फिट इन टू वन बॉक्स। 15 आइटम्स है ना, तो वो कह रहा है कि सभी के सभी एक में ही आ रहे हैं या मल्टीपल बॉक्सेस हैं। अगर तो 45 के 45 एक ही बॉक्स में होंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स। अगर ये 45 यूनिट्स एक से ज्यादा बॉक्सेस में आ रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, मल्टीपल बॉक्सेस नीडेड। तो हम कहते हैं नहीं, हमारा जो है वो मल्टीपल बॉक्सेस हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, इसको मल्टीपल बॉक्सेस नीडेड कंफर्म। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा मैनुअल प्रोसेसिंग का। Amazon मैन्युअली प्रोसेस द बॉक्स कंटेंट्स, ये आपने चूज करना है। यानी कि Amazon मैन्युअली बॉक्स को ओपन करेगा और वो फिर उन यूनिट्स को अलग अलग करेगा। लार्ज को अलग करके रखेगा, मीडियम को अलग करेगा, स्मॉल को अलग करेगा। उसके Amazon कितने चार्जेस लेगा, 15 पैनी पर यूनिट। अब वो कह रहा है कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, लेंथ, ये किसकी है, बॉक्स की। ये अब किसकी आ रही है, बॉक्स की। तो बॉक्स की डायमेंशंस क्या है, और वेट कितना है इसका, मैं बहुत वेट हुआ है। बॉक्स का वेट 15 किलो, ठीक है। और कितने बॉक्स हैं, कंफर्म मैनुअल प्रोसेसिंग। उसने पता क्या किया, उसने एक बॉक्स अलग कर दिया, ये देखिए, पैक ग्रुप 1, पैक ग्रुप 2। तो इसको हम इसमें दो हैं, ये देखें 15 एंड 15, एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स। डायमेंशंस क्या है इनकी, 50, 30। ये क्या हो गया है, ये मल्टीपल बॉक्सेस करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मैनुअल प्रोसेसिंग, यहाँ से देंगे 50, 30, बॉक्स वेट 15, और कितने हैं ये, 2 हैं। एक ये है, हाँ 2 हो गया ना ये, 1 2 हमारे 3 बॉक्सेस है ना, तीसरा उसने अलग कर दिया है, तो ये इसी के अंदर आ जाएगा। 30, 30, 25, और वेट है, मैनुअल प्रोसेसिंग फी कितनी आ रही है, 450, ठीक है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, कंफर्म एंड कंटिन्यू। वो कभी कभी कर देता होता है, ये मतलब रेयर केसेस में होता है कि दो ग्रुप में कर दे, वरना वो सिंगल में ही कर देते हैं। समटाइम ऐसा हो जाता है। इसमें डालेंगे आगे नहीं जा रहा है।
क्योंकि तो रहता नहीं है यहाँ बहुत। अच्छा, ये यहाँ पे एक चीज थी कि ये जो स्कूल लेवल थे ये आपने खुद ही प्रिंट करने थे, Yes, sir. याद है ना कल के लिए? Yes, sir. वो Then like, लेबल हम खुद लगा रहे हैं ना, तो ये जो लेबल्स हैं ये आपने खुद ही प्रिंट करने हैं ये वाले। और ये आपने चाइना बेचने अगर खुद लगा रहे हैं तो आपने यहाँ पे खुद लगाना है, ठीक है। हाँ ये आ गया है, ठीक है ना। ये किसी वजह से ना ये नेक्स्ट नहीं आ रहा, नेक्स्ट में होता है हमने बॉक्स लेबल प्रिंट करना है नेक्स्ट में। हाँ, बारकोड जो मुझे उनको प्रिंट करके उसको पेस्ट करना है बॉक्स के लेबल जो होंगे बॉक्स के लेबल तो उसी ने हमने किया था ना। ये किसी वजह से कोई सिस्टम में एरर आ रहा है, जब हम कंफर्म एंड कंटिन्यू करते हैं ना तो ये बॉक्स लेबल भी आ जाता है नेक्स्ट। हम दोबारा फिर करते हैं प्रोसेस को, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें ये क्या होगा, ये बॉक्स लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमने जो उस दिन बताया था, इसके जो लेबल्स हैं बॉक्स के वो प्रिंट होने हैं यहाँ पे। ये तो एक बॉक्स के लिए कितने लेबल होते हैं? तो एक बॉक्स के लिए दो लेबल होते हैं, एक ये लेबल है और दूसरा लेबल ये है। ये जो फर्स्ट लेबल है ये अमेजोन के लिए होता है और ये सेकंड लेबल ड्राइवर के लिए। तो जब आप इंटरनेशनल शिपमेंट क्रिएट करेंगे ये वाली, जब आप यहाँ से बॉक्स प्रिंट करेंगे बॉक्स लेबल, तो आपको दो नहीं बल्कि एक लेबल मिलेगा। कितने लेबल मिलेंगे आपको? एक। इन दोनों में से कौन सा मिलेगा? फर्स्ट सेकंड वन क्योंकि राइडर ने जब वो करना होगा कंफर्म वीडियो लेके जाएगा ना बॉक्स में इधर है ये 1 और 2। जब हम इंटरनेशनल शिपमेंट क्रिएट करेंगे तो इन दोनों में से कौन सा लेबल हमें मिलेगा? अमेजोन का लेबल मिलेगा या शिपिंग लेबल मिलेगा? हमें अमेजोन का लेबल सिर्फ मिलेगा, शिपिंग वाला लेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शिपिंग सर्विस तो यूके टू यूके है। ये शिपिंग सर्विस यूके टू यूके है। अगर आप लोकल हैं तो फिर आपको ये यूपीएस का लेबल मिलेगा, लेकिन इंटरनेशनल है तो फिर आपको ये लेबल नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ कौन सा लेबल मिलेगा? आप फॉर एग्जांपल जो बॉक्स है ना वो यहाँ पड़ा हुआ है पाकिस्तान में हमारे पास, तो हमें इस तरह के तीन लेबल मिलेंगे, तीन बॉक्स है ना, तो ये सिंगल तीन लेबल मिलेंगे। ये हम क्या करेंगे, हम अपने बॉक्स के ऊपर लेबल लगा देंगे, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, उसके बाद हमने ये बॉक्स लेके जाना है डीएचएल के पास या टीसीएस के पास, क्योंकि वही इंटरनेशनल डिलीवरी करते हैं ना। हमने बॉक्स रेडी किया, बॉक्स रेडी करने के बाद ये स्टिकर हमने लगा दिया उसके ऊपर कि ये एड्रेस है जहाँ पे बॉक्स जाएगा। अब ये लेके जाएंगे हम डीएचएल के पास, वो बॉक्स को देखेंगे, उसका वेट लेंगे, उसका डायमेंशन लेंगे और आपको कहेंगे इतने चार्जेस हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ये जो 15 किलो का बॉक्स है ना, इसकी तकरीबन 20,000 रुपीज आती है कॉस्ट यहाँ से अमेरिका भेजने के लिए। 20,000 का होगा ये अप्रॉक्सीमेटली बॉक्स। तो वो आपको कहेगा इसके चार्जेस हैं 20,000। अगर आप चार्जेस से एग्री हैं तो आप क्या करेंगे, आप उनको चार्जेस देंगे, वो अपने कंप्यूटर में बटन दबाएंगे और लेबल निकलेगा भाई। होता है ना ऐसा, वो अपना लेबल लगाते हैं ना, वो ये वाला लेबल है। सेकंड वन वो टीसीएस को अपना लेबल होता है टीसीएस का अपना लेबल होगा, क्योंकि ये यूपीएस यूज कर रहे थे तो ये यूपीएस का लेबल लग रहा था। अब जब डीएचएल या टीसीएस के पास जाएंगे तो आपको ये लेबल अमेजोन ने देना है, ये लेबल आपने कहाँ से लगवाना है? टीसीएस वाला या डीएचएल से।
या आप पोस्ट ऑफिस से भी भेज सकते हैं। हम उस तरफ आ रहे हैं। पहले तो हम पाकिस्तान में थे ना, तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। आप डीएचएल कर सकते हैं, टीसीएस कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कोरियर भी हैं सुसा रोड के ऊपर, जो पोस्ट ऑफिस से भी चीप। सबसे एक्सपेंसिव डीएचएल है, फिर टीसीएस है, फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस है, फिर उसके बाद प्राइवेट कोरियर है। तो प्राइवेट कोरियर भी यहाँ पे काफी बैठे हुए हैं, वो इनका रेट उनसे भी कम होता है। लेकिन डीएचएल का ये फायदा होता है कि 3 दिन में पार्सल आपका यूएस पहुंच जाता है। हाँ, विद इन 3 डेज। जी, डीएचएल के सबसे ज्यादा, जो डीएचएल है ना, उसका जो 25 kg का बॉक्स है ना, उसके 35,000 चार्जेस। जो एक बड़ा बॉक्स है ना, ये बड़ा, हाँ। हाँ जी, अगर आपने यूएस भेजना है ना, यूएस या यूके, तो तकरीबन 35,000 रुपीज उसके चार्जेस। ठीक है। लेकिन अगर आप टीसीएस से आएंगे, थोड़ा सा रेट कम है, तो पोस्ट ऑफिस का उससे कम है। अगर आप प्राइवेट कोरियर यूज करते हैं तो उनका रेट उससे भी कम है। लेकिन सबसे फास्ट डिलीवरी किसकी है? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद जो प्राइवेट प्राइवेट कोरियर है ना, वो समटाइम पार्सल लॉस भी कर देते हैं आपको। वो इतने रिलायबल नहीं होते। तो पोस्ट ऑफिस से आप भिजवा सकते हैं। ठीक है। तो आप ये वाला लेबल लगा के बॉक्स लेके जाएंगे कोरियर के पास। अगला लेबल कौन लगाएगा? अब हम चाइना से कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो चाइना में हमारा सप्लायर चाइना में है। हमने यहाँ से लेबल क्रिएट कर ली। जब हम शिपमेंट प्लान रेडी करेंगे, हमें ये एक लेबल मिलेगा एक बॉक्स के लिए। अगर हमारा एक बॉक्स है तो हम एक लेबल लेंगे। अगर 3 हमारे बॉक्सेस हैं तो हमें कितने लेबल मिलेंगे? 3। आपने करना क्या है, ये आपने ईमेल करने हैं अपने सप्लायर। साथ में वो जो दूसरे लेबल थे, बार कोड लेबल्स, वो भी आपने उसको सप्लायर को ईमेल करना है। अगर सप्लायर कहे कि मैं वो बार कोड लेबल नहीं लगा सकता, तो फिर कहाँ से लगवाएंगे? फिर हम उसको सिर्फ बॉक्स का लेबल भेजेंगे, और जो उसका अपना कोरियर होगा चाइना का, वो कोरियर अपना इसके ऊपर लेबल लगा के यूएस में भेज देगा। जब हम चाइना से बेचते हैं तो 10 to 15 डेज में आपका जो बॉक्स है वो यूएस पहुंच जाता है। तो इस तरह, ये आपका इस तरह इंटरनेशनल शिपमेंट जो है वो वर्कआउट हो। तो जब आप बात करते हैं ना इसकी इंटरनेशनल शिपमेंट की, तो आप कोशिश करते हैं कि आपका प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम हो। वॉल्यूम क्या हो? कम हो। देखें, अगर आपके प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है वो इतना हो, चलो लगा लें 2 किलो का है आपका एक पीस, तो 25 किलो में कितने पीस आएंगे? तकरीबन 13-14 पीसीज आएंगे। हम कहते हैं कि जो 14 पीसीज हैं, उनको भेजने के हमारे चार्जेस कितने आ रहे हैं? 35,000 आ रहे हैं ना। तो 35,000 हमारे चार्जेस हैं। इसको डिवाइड करेंगे, कितने यूनिट है हमारे? 14। तो एक यूनिट को भेजने के चार्जेस कितने हो गए हमारे? 2500। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि आपका जो यूनिट है वो छोटा सा है, टाइनी यूनिट है, तो वो तो 5 किलो में भी काफी सारे आ जाएंगे। हम कहते हैं वो 5 kg में 100 आ गए। 5 kg में कितने आ गए? तो 5 kg का रेट है फॉर एग्जाम्पल 10,000। तो 10,000 में कितने यूनिट आ रहे हैं? 10,000 चार्जेस लग रहे हैं, और कितने यूनिट हम भेज रहे हैं? तो एक यूनिट को भेजने के कितने चार्जेस लगेंगे? ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो रिलायबल है ना। अगर 100 हम लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है? 30 सेंट। $1 भी नहीं लगा इसको बेचने में। $1 भी। तो अब तो हम बेच सकते हैं ना इंटरनेशनल शिपिंग। लोग कहते हैं इंटरनेशनल शिपिंग बड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो उसके लिए आपने क्या करना है? आपने जब हंटिंग करनी है, तो छोटा प्रोडक्ट टारगेट करना है। तो उससे फिर आपका क्या होगा? जो कोरियर के चार्जेस हैं वो पर प्रोडक्ट बहुत कम हो जाएंगे। पर प्रोडक्ट वो बहुत कम होंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी वो जब कोरोना था ना, कोरोना आया, तो कोरोना में ऐसे, जैसे मैंने आप लोगों को नहीं कहा, आप लोगों ने 5 प्रोडक्ट्स लेके आने हैं। तो 2 स्टूडेंट थे, वो एक लेके आए प्रोडक्ट हंट करके। फिर सर ये हमने एक हंट किया है प्रोडक्ट, आप इसको देखें, इसमें लग रहा है कि बड़ा दम है। मैंने देखा, मुझे उसमें लगा कि बहुत पोटेंशियल है।
मैंने फौरन 1 घंटा लगाया, मैंने उसको फाइनलाइज किया। वेरी नेक्स्ट डे मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया पाकिस्तान से, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत कम था, वेट था ही नहीं। इधर इधर मैंने मैंने अगले दिन ऑर्डर प्लेस किया, DHL के किया डायरेक्ट। अब वो मतलब आप बेसिकली इलास्टिक था वो। इलास्टिक समझते हैं ना आप? इलास्टिक का कितना वेट होता है, और वो कोड़ियों के भाव पाकिस्तान में मिलता है, ऐसे ही है ना? तो अगर मैं वो 4-4 मीटर के हम मतलब लिस्टिंग लगाई थी, 4 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर, तो मेरे ख्याल 10-12 रुपए का मिल जाता है 4 मीटर। ठीक है ना? हाँ, इससे भी शायद कम, हमें तो इससे भी कम मिला था। कितने की? हाँ। तो अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करें, कितना रह गया? कुछ भी नहीं था। तो मैं हमने हमने फौरन 35 किलो का 25 किलो का बॉक्स बनवाया, उसका भिजवा दिया। तीसरे दिन बॉक्स बिक गया। हमने फौरन 10 बॉक्स ऑर्डर किए। हमने तकरीबन 6 मंथ के अंदर इतना लास्टिक बेचा कि पूरे फैसलाबाद का लास्टिक बेच दिया हमने। जहां भी हम फोन करते थे फौरन कहते हैं नहीं, खत्म हो गया। फिर हमने कराची से उठाना शुरू किया। कराची वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि बस अब इलास्टिक खत्म हो गया। हमने अपनी मशीनें लगाई उस अर्जेंट इलास्टिक बनाने के लिए, कि वो इतना, क्योंकि अब देखिए ना, हमें पड़ रहा था 8 या 9 रुपए मीटर, और वो जो बिक रहा था वो 4 पाउंड पर मीटर बिक रहा है। 4 पाउंड का मतलब क्या है? आप लगा ले 1500 रुपये मीटर। 1500 रुपये मीटर हमारा बिक रहा था वो। समझ आ गई? वो कोरोना था, शॉर्टेज थी। वो जो इलास्टिक था ना, वो जो यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे कोरोना में, उसके बाजुओं पे, वेस्ट पे और पाँव पे, यहाँ पे लगता था वो इलास्टिक यूज होता था। तो मतलब फिर हर जगह से इलास्टिक खत्म हो गया। तो हमने मशीनें चलवाई अपनी, मतलब फॉरेन, हमने कहा अपनी मशीन लगाओ। अपनी मशीनें लगा के इतना, यानी कि हमने कोरोना के पीरियड में ही इतना वो भेजा, भेजा पाकिस्तान से। क्या था उसका, एक तो वॉल्यूम बहुत कम था, और वेट था ही नहीं उसका, तो वो सस्ता बहुत पड़ता था। इस तरह अगर आप पाकिस्तान से भेजना चाहें, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे हमने जो बर्थडे बलून्स काफी बेचे हैं, तो पूरा पैकेट होता है जिसमें हवा भरते हैं, उनका वेट ही नहीं होता, वो लंबा सा पैकेट होता है, उसका वेट ही नहीं होता। तो उसको अगर आप इतने से बॉक्स में डालें तो 60-70-100 पीसीज आ जाते हैं। तो अब यहाँ से मीपू बाजार से होलसेल प्राइस पे लें, 100 पीसीज बेचते हैं यूके में। तो अच्छी खासी उसकी वो है, सेल प्राइस है। अभी जो बलून ही है ये तकरीबन मेरा ख्याल $4 से $5 के बिक रहे हैं। यहाँ से आपको 50-60 रुपए का मिल जाना है पैकेट। ठीक है? तो इस तरह फिर आप क्या करते हैं, जब हम इंटरनेशनली जाते हैं तो हम चेक करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उनका वॉल्यूम कम होना चाहिए। नहीं, हैवी आपको रिकमेंडेड ही नहीं है। हैवी आपको रिकमेंडेड नहीं है। हाँ देखिए, हैवी आपको तब रिकमेंडेड नहीं है अगर आपने चाइना से भिजवाना है या पाकिस्तान से भिजवाना है। अगर आपने यूके से लेना है फिर आप हैवी भी कर सकते हैं, क्योंकि यूके टू शिपमेंट इतनी एक्सपेंसिव नहीं ना होगी। अगर आपने यूके से ही सोर्स करना है तो फिर आप हैवी में भी जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट मैंने कितनी बताई थी? पार्सल, हाँ, 2 2 किलो। हाँ, हम लगाते थे ना कि स्मॉल पार्सल सेलेक्ट करना है, तो आपने 2 किलो से ऊपर पार्सल हंट नहीं करना। लेकिन अगर आप यूके से कर रहे हैं, आप 1 kg का, 1.5 kg का। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली कर रहे हैं तो कोशिश क्या करें, स्मॉल आइटम। तो फिर उससे ये होगा, जैसे अभी मैंने वो बताया था कि जो कन्वर्टर लगता है मैकबुक को कन्वर्टर लगता है छोटा सा, C to USB, मोबाइल में भी लगता है। अगर आपने मोबाइल में USB लगानी हो ना, तो वो C to USB होता है छोटा सा, ऐसे लगता है। हाँ, तो ये जो है वो छोटा है। अगर आप इसके 100 पीसेस भी लेना, तो ये इतने बॉक्स में आ जाएंगे। इतने से बॉक्स के अंदर कितने आ जाएंगे? तो फिर इसके शिपिंग चार्जेस इंटरनेशनली बहुत कम है। तो फिर आपको ये वर्थ कर जाता है। ऐसे ही जैसे मोबाइल ग्लास कवर है, ये वाला ऊपर वाला टेम्पर, टेम्पर का वॉल्यूम भी नहीं है, वेट भी नहीं है। तो टेम्पर आप, हाँ, और सस्ता भी बहुत है। आप 400-500 टेम्पर मंगवा लें तो वो इतने से बॉक्स में आ जाएंगे। तो इस तरह जब हम इंटरनेशनली शिप करते हैं तो हम टारगेट किसको करते हैं? स्मॉल आइटम्स को। तो अगर आपने जब ये करना है ना, वसी कॉल्ड इंटरनेशनल शिपिंग, सारा प्रोसीजर सेम है। सिंपली आपने क्या करना है, आपने एड्रेस चेंज करना है यहाँ। जब आप एड्रेस चेंज कर देंगे तो आपको बॉक्स लेवल 2 नहीं बल्कि
एक मिलेगा। तो वो आपने लगा के कोरियर के पास चले जाना है, तो कोरियर आपके लिए सेकंड लेवल उसके ऊपर। तो ये बेसिकली हमारा है इंटरनेशनल शिपमेंट। ये आप अब नेक्स्ट जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर आप करेंगे भी यहाँ पे। फर्स्ट टाइम 9 पॉइंट्स पढ़े थे ना, इनके बाद ऐसा ऐसा समझ आ रही है हाँ कि जी, उनको क्या मतलब कि जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग ऊपर जाती जाएगी। तो अब ये देखिए, ये देखिए मैंने लिखा हुआ ना, पर यूनिट स्टैंडिंग चार्जेस टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अभी किया ना हमने कि अगर हमारे 10,000 चार्जेस हैं, 100 यूनिट्स हैं, उस पर डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट चार्जेस आ जाएंगे। अब हम जैसे मैं कहता हूँ कि ये हाँ, पाकिस्तान में अगर करें, जिसे वो ये जो बटन है ना, बटन बटन की बहुत डिमांड है वहाँ। और ये बहुत टाइनी आइटम है, ये वाली बटन हो गए और नलकी, थ्रेड जिसे कहते हैं, उसको थ्रेड कहते हैं। थ्रेड और बटन, इनकी बहुत डिमांड है। तो अगर इनका आप देखें तो आपको यहाँ से पता नहीं थ्रेड कितने की मिलती है, कितने की मिलती है। हाँ, 20 का थ्रेड मिल गया आपको एक, ठीक है। तो होलसेल में लेंगे तो आपको ये और भी चीप मिलेगा। आपको 10 रुपए में थ्रेड मिलता है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आप उसके 100 पीस भेजेंगे तो कितने हो गए आपके, 1,000 रुपीज हो गए। और तकरीबन मेरा ख्याल 2,000 उसको बेचने के लगेंगे, और प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगी। इस तरह जो बटन्स हैं, बटन बहुत चीप हैं, बहुत ज़्यादा चीप हैं। तो काफ़ी ऐसी आइटम्स हैं जो आप यहाँ, जिप जिप होती है ना, जिप जिप, हाँ, ये जिप आप यहाँ से लेके बेच सकते हैं। तो इस तरह काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप पाकिस्तान से भी शिप कर सकते हैं। और इनमें ये जो थ्रेड बटन किस मतलब प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ जाता है? स्मॉल में आएंगे। नहीं नहीं, जैसे हम लोग पावर बैंक में इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, फैब्रिक में नहीं नहीं, फैब्रिक में भी आएंगे और ये होम एंड किचन में आएंगे। जो होम एंड किचन कैटेगरी है ना, उसके अंदर आएंगे। तो इसके अलावा वो जो वो होता नहीं, वूल नहीं होता, वूल का बॉल, वूल वूल का नहीं मिलता, वो इतने इतने गोल गोल होते हैं। हाँ, वूल वूल, हाँ, वूल की भी बहुत डिमांड है, लेकिन वूल का पता क्या होता है, वो ना सॉफ्ट बहुत होता है। अगर उसके ऊपर वजन डाले ना तो फिर वो प्रेस हो जाता है। हमने ट्राई किया था तो लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। वूल की भी डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन वो प्रेस हो जाता है। तो इस तरह काफी सारी आइटम्स है जो आप पाकिस्तान से भी शिप कर सकते हैं इंटरनेशनली। और जब आप हंटिंग करेंगे तो आप चाइना से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इंटरनेशनली एफबीए शिपमेंट क्रिएशन इंटरनेशनल। ये हमने उस दिन ये भी कर लिया था, एफबीए शिपमेंट क्रिएशन लोकल। लोकल और इंटरनेशनल हमारा हो गया है, ठीक है। तब हमारे पास शिपिंग के पैसे ज्यादा होते हैं। अगर हम लोग इंटरनेशनली करते हैं तो हमारे पास इतने ज्यादा चार्जेस नहीं होते शिपिंग के। तो कौन से कह रहे हैं। पता है लोकल में तो हमारे पास ज्यादा नहीं होता, शिपिंग करते हैं हमारे पास ज्यादा चार्ज नहीं करते हैं तो फिर ज्यादा होता है। यूके तो कम आते हैं ना। वहां तो एक बॉक्स के मेरे ख्याल 3 पाउंड है। अब अगर हमने लाहौर लाहौर यहाँ से लाहौर भेजना हो पार्सल लोकल, तो चार्जेस कम आएंगे। लेकिन अगर हमने यूके भेजना हो तो चार्जेस ज्यादा आएंगे ना। तो जब हम यूके टू यूके करते थे तो आपने देखा था 3 पाउंड आते थे, 350 समथिंग पर बॉक्स। जो इतना बड़ा बॉक्स हम करते थे, 315 या मेरे ख्याल 350 पर बॉक्स चार्जेस आते थे। इंटरनेशनली ज्यादा है। जाहिर बात है, आपने क्रॉस कंट्री भेजनी है ना, तो ज्यादा चार्जेस आएंगे। तो ये देखें, सब हंटिंग होगी, हंटिंग के बाद सोर्सिंग, फिर ब्रांड को अप्रूव करवाएंगे, फिर हम लिस्टिंग लगाएंगे। लिस्टिंग लगाने का ये सारा प्रोसीजर है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, शिपमेंट हम प्लान क्रिएट करके शिपमेंट अमेजोन को बेचते हैं। जब शिपमेंट अमेजोन के पास पहुंच जाती है, स्टॉक अमेजोन के पास पहुंच जाता है, तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल फॉर सेल होता है। यानी कि आप कस्टमर बाय कर सकते हैं। अगर कस्टमर बाय करेगा तो अमेजोन हमारे बिहाफ पे उसको शिप कर देगा, ठीक है। हमने स्टॉक अमेजोन को बेच दिया है, इस वहाँ बहुत लाइक करी उसका ना मैंने बात की उनसे ना कि ये मुझे ना इतने भी वैल्यूज में चाहिए साइंस के, ताकि मैं शिपमेंट की मेरे पर ये भी हुआ था आज
जो फॉरेन में यूज होते हैं, तो मैंने ना वहाँ का एक था वो, हाई विजिबिलिटी जैकेट्स। मैंने उनसे बात की तो मैंने कहा कि मैं 32 समथिंग में बेचूंगी, तो इनका हमें लेने लगी। बाकी हालांकि उनके बाकी जो थे ना जैकेट्स की प्राइस भी आ रही थी, $1 हो गया, फिर 2.232 समथिंग हो, जिस तरह हो गया। मतलब अगर कम प्राइस हो तब भी वो लोग नहीं करते, लेते नहीं हो रहे उनको, क्योंकि रिस्क होता है। हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि ये लाजमी नहीं होता कि आपका जो प्रोडक्ट है अगर वो चीप हो तो बिकेगा। ये कस्टमर की परसेप्शन होती है। हर एक ने अपना अपना बजट बनाया होता है। अगर आप लगे कि प्रोडक्ट बहुत चीप है तो फिर कोई पागल तो नहीं सस्ता बेच रहा है। तो कोई पागल तो नहीं है कि वो कोई लॉस में बेच रहा है। तो अक्सर ऑनलाइन में आप लोगों के साथ फ्रॉड भी इसीलिए होता है, आप सस्ती तरीन चीज देख के बाई कर लेते हैं। तो वो अगर आप चीप लेंगे तो फिर क्वालिटी भी आपको चीप ही मिलेगी। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा ऐसा हो नहीं सकता अनलेस कि ग्रे मार्केट का स्टॉक हो। ग्रे मार्केट में चोरी का माल हो, उसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, तो जब हम लिस्टिंग कर देते हैं अमेजोन पे, स्टॉक अमेजोन को अब हमने भेज दिया, तो अब हमारा जो स्टॉक है वो अमेजोन के कैटलॉग पे लाइव हो चुका हुआ है। तो जब आप जहाँ इधर जाएंगे, इन्वेंटोरी में जाएंगे, तो जो आपकी लिस्टिंग होगी, जैसे इसमें वो ये कर लेते हैं, इसमें 4 वेरिएशन। आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक्टिव आ रहा होगा। जब तक स्टॉक अमेजोन के पास पहुंचेगा नहीं, ये एक्टिव शो नहीं होगा, आउट ऑफ स्टॉक होगा। तो जब ये एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, अब आपका जो प्रोडक्ट है, हाँ, अब ये देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो ये ऐसे शो हो रहा है। और यहाँ पे बाय नाउ का बटन भी है, आप कस्टमर इसको बाय कर सकते हैं। हाँ, वो स्टॉक नहीं था उनका। ये इनका स्टॉक खत्म है, तो ये आउट ऑफ स्टॉक नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे ये मैं ओपन करता हूँ, ये किड्स ट्रैक सूट है, ये देखिए, डिस्पैच फ्रॉम सोल्ड बाय होलसेल टेक्सटाइल। यानी कि ये डिस्पैच कौन कर रहा है इसको? एफबीए है। तो जब स्टॉक अमेजोन के पास पहुंच गया तो ये ऐसे शो होगा। ये सारा कैटलॉग है, यहाँ से ये बाय होगा, ये इसकी प्राइस है, और ये डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन है, और सोल्ड बाय जो भी सेलर का नाम है, ठीक है। ऐसे शो होगा, कस्टमर यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब ये देखें, अब मुझे कोई ऐसा बताएं प्रोडक्ट जो आपको चाहिए, कोई ऐसा। सॉक्स? सॉक्स का तो वेदर ही नहीं है। चलिए हम कर लेते हैं, ठीक है, मेन सॉक्स कर लेते हैं। हमें फॉर एग्जांपल मेन सॉक्स चाहिए, तो ये अमेजोन है, amazon.co.uk। हम यहाँ पे आके सर्च करते हैं। अगर आपने अमेजोन से कोई भी बाय करना हो प्रोडक्ट, आप यूके यूएस में हैं, आपने कोई भी बाय करना है अमेजोन से, तो आप यहाँ पे आएंगे, सर्च बार में टाइप करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे इसको सर्च करवाएंगे, तो मेंस सॉक्स आपके सामने शो हो जाएंगे। अब आपका चॉइस है कि आपको कौन सी पसंद आती है, कौन सी प्राइस आती है, तो वो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? अब आप गौर से देखें, ये देखिए, जब मैंने यहाँ पे मेंस सॉक्स टाइप किया, ये मुख्तलिफ लोग अपनी सॉक्स को एडवर्टाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? नहीं, आपने नहीं बताना है, मैंने बताना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्पॉन्सर। इसके साथ क्या है? इसके साथ है स्पॉन्सर। इसके साथ, इसके साथ, इनके साथ स्पॉन्सर नहीं है ना। ये स्पॉन्सर्ड है, नजर आ रहा है, ये स्पॉन्सर आ गए हैं। तो देख रहे हैं कि पहले पेज के ऊपर कुछ स्पॉन्सर्ड हैं और कुछ नॉन स्पॉन्सर्ड हैं। कुछ स्पॉन्सर्ड है और कुछ नॉन स्पॉन्सर्ड है। अब देखें, हमने भी सॉक्स की लिस्टिंग की है हमने। तो अब हमने देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन के किस पेज पे शो हो रहा है। उसके लिए हम अपना कीवर्ड यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे चले मैं अपना कीवर्ड सर्च करता हूँ। मेरा कीवर्ड क्या है? लार्ज। ये हमारा जो प्रोडक्ट है, ये उसका कीवर्ड है। तो मैं यहाँ से अपनी देखूंगा मेरी कहाँ पे शो हो रही है, फिर ही पता चलेगा ना कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे आ भी रही है या नहीं आ रही। तो देख लेते हैं।
मुझे तो फोन वगैरह पे बाय करते हैं तो कितने ज्यादा भी शो नहीं होते होंगे। उस फोन में थोड़ा कम शो होते हैं, वो आगे आगे पेज पे चले जाते हैं। जैसे ये भी हमारी है, ये हमारी है, ये हमारी है, ये भी हमारी है, ये भी हमारी है। अब इसमें आप देखेंगे ये हमारी नॉन स्पॉन्सर्ड यहाँ पे शो हो रही है, और ये क्या शो हो रही है, ये कौन सी शो हो रही है, ये भी क्या शो हो रही है, ये भी क्या है। अब आगे आ जाओ, ये भी हमारी है स्पॉन्सर्ड, ये भी हमारी है, ये क्या शो हो रही है यहाँ पे, ये भी हमारी है, ये कैसे शो हो रही है, ये भी हमारी है, ये कैसे शो हो रही है। तो देख रहे हैं कुछ, ये देखें, ये यही वहां पे ऊपर स्पॉन्सर्ड शो हो रही थी, ये देखें, और यहाँ पे ये क्या शो हो रही है, नॉन स्पॉन्सर्ड। तो ये भी हमारी है, ये भी, ये भी, ये भी। तो हमारे पहले पेज में हमारे 15-20 हमारी होती है, ठीक है। अब हम देखा कुछ स्पॉन्सर्ड हैं और कुछ क्या है, नॉन स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड वो हैं जिन पे हमने अमेजोन को पे किया है कि हमारी प्रोडक्ट को पहले पेज पे लेके आए। और जो नॉन स्पॉन्सर्ड है वो कौन सी हैं, कि वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से पहले पेज पे आ गए हैं। कोई ज्यादा करना पड़ता है इसके लिए? हाँ, कोई ज्यादा करना पड़ता है? आपने एक बात बताऊं ना, हम उस तरफ आ रहे हैं, हम उसी तरफ आ रहे हैं कि कितना पे करना है। जिनके साथ स्पॉन्सर शो हो रहा है ना, वो जो है इनके लिए पे किया गया है, इनको पहले पेज पे लाने के लिए। जो नॉन स्पॉन्सर्ड है वो कैसे आ गई हैं, परफॉर्मेंस की बेस पे। जब हम हंटिंग कर रहे थे उसमें मैंने बताया था आपको, वो अ, जब हम हंटिंग कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स आपको हर रोज सेल करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू बी ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ Amazon। बताया था ना मैंने आपको। और उसके लिए हमने वो स्कोर भी कैलकुलेट किया था, हीलियम 10 से किया था ना स्कोर, कि जो आपका स्कोर है वो 200 से कम होना चाहिए। तो उसको हम 8 पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उतने नंबर ऑफ यूनिट्स हम पहले एक दिन में 8 दिन तक डेली सेल करने हैं। तो हमारी पोजीशन कहाँ पे आ जाएगी। अब जो नॉन स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं इन्होंने उतने यूनिट 8 दिन तक सेल कर लिए हुए हैं। जो नॉन स्पॉन्सर्ड हैं उन्होंने उतने यूनिट, उतना टारगेट मीट कर लिया है और वो पहले पेज पे पोजीशनड हो गए हैं। लेकिन जिन जो नहीं हुए उनको हम कैसे लेके आ रहे हैं पहले पेज पे, पे करके। हम अमेजोन से स्पॉन्सर एड चलवा रहे हैं। जैसे अगर आपने फेसबुक पे अपने बिजनेस को प्रमोट करना हो तो फेसबुक पे एड चलानी पड़ती है ना, फेसबुक एड्स। तो अब तो वो व्हाट्सएप स्टेटस एड्स भी आ गई हैं। आपने देखा होगा आपके स्टेटस के अंदर कुछ स्टेटस वैसे ही आए होते हैं, वो एड स्टेटस होते हैं। तो ऐसे ही अमेजोन को हम, अमेजोन के ऊपर हम एड लगाते हैं, एडवर्ट लगाते हैं। देखिए, जब आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो आप दुनिया में सेल करना चाह रहे हैं जो प्राइवेट लेबल है, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है या नहीं। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती। आप सिंपली ब्रांड को चूज करते हैं, अगर आपकी पॉकेट परमिशन देती है आप ब्रांड को बाय कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई नॉन ब्रांडेड, जैसे आप इसके ऊपर कोई ब्रांड नहीं लिखा हुआ, तो इसकी क्वालिटी के ऊपर हमें इतना ज्यादा, तो फिर जैसे मैं कहूँ, वो एग्जाम्पल पहले भी दी थी, वो ओरिएंट का एसी है। अगर आप ओरिएंट लें तो थोड़ा बहुत हमें गारंटी है, लेकिन अगर ABC एसी मार्केट में पड़ा हो तो आप लोग बाय करेंगे। आप लोग डाउट में आ जाएंगे, पता नहीं कैसा एसी होगा। तो जो प्राइवेट लेबल होते हैं, नॉन ब्रांडेड आइटम्स, उनको प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। अब आपने नई लिस्टिंग लगाई है तो अमेजोन के ऊपर तो मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं। आपकी जो लिस्टिंग है वो तो कहीं 100 पेज के ऊपर शो हो रही होगी। तो उसको पहले पेज पे लाने के लिए क्या करेंगे आप, एडवर्टाइजमेंट। हम उस पर एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे, वो पहले पेज पे आएगी। अब ये कस्टमर, अब ये यहाँ पे शो हो रही है, इसको शो करवाने के अमेजोन चार्जेस नहीं लेता। अगर किसी ने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो चार्जेस पड़ जाएंगे। हमने प्रोडक्ट यहाँ पे पोस्ट किया है, शो करवाया, उसको बोलेंगे क्या? हाँ, फॉर एग्जाम्पल हम सेलर है ना, आप सर्च कर रहे थे, आपने सर्च करते हुए स्पॉन्सर पे क्लिक कर दिया तो चार्जेस पड़ गए। अब आप बाय करें या आप बाय ना करें, अगर आप बाय कर ले तो हमारी लक, ना बाय करें तो हमें चार्जेस पड़ जाएंगे। तो ये जो स्पॉन्सर ऐड होती है ना, इसको पर क्लिक कहते हैं, PPC कहते हैं। क्या कहते हैं,
पीपीसी, पे पर क्लिक कैंपेन, पे पर क्लिक, कि हम अमेजोन को पर क्लिक चार्जेस पे करते हैं। तो अगर कस्टमर क्लिक करके बाय कर ले तो उतने बार चार्जेस पड़ेंगे। वो आएंगे अभी, अभी आ रहे हैं। ये इरेलेवेंट क्वेश्चन है, ये हम इसके बाद करेंगे जब लेक्चर ओवर होगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले अमेजोन पे करवानी है, यूट्यूब पे नहीं करवानी, ठीक है। तो अब अगर इस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो चार्जेस पड़ जाएंगे, मैं बाय करूं या मैं बाय ना करूं। तो सेलर की कोशिश क्या होगी कि जो भी क्लिक करे वो बाय भी करे। दूसरा ये होता है कि एक आईपी पे एक दफा चार्जेस पड़ते हैं 24 आवर। एक आईपी पे आपके घर में इंटरनेट लगा हुआ है ना, आप सर्च करके इस पर क्लिक करेंगे ना, तो एक दफा चार्ज पड़ेगा। 24 घंटे में जितनी दफा मर्जी क्लिक करें। अगर आईपी चेंज करेंगे तो क्लिक बढ़ जाएगा। शुक्र है अमेजोन ने ये रखा हुआ है, वरना पाकिस्तानियों ने ये काम भी शुरू कर देना था। ऐसे नहीं होना था। अब मैं जैसे, मैं अपनी बात तो नहीं करता, इसलिए मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मैंने कहना था, मैंने अपने कंपेटिटर्स की लिस्टिंग आपको भेजनी थी कि ये मेरे कंपेटिटर हैं, इनकी लिस्टिंग पे जाए, बार बार क्लिक करें। समझ आई कि नहीं? तो फिर उनको पैसे पड़ेंगे, तो उनकी उनकी जो एड है वो वहां से खत्म हो जाएगी। तो पाकिस्तानियों ने ये काम भी शुरू कर देना था, क्लिक करने वाला। तो इसमें एक आईपी पे 24 आवर्स में एक क्लिक हो, ठीक है, एक दफा चार्जेस पड़ेंगे। तो ये बड़ी एक्सपेंसिव कैंपेन होती है। क्या होती है ये? बड़ी एक्सपेंसिव। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जब हम ये ऐड लगाएं तो इररेलेवेंट लोग इस पे क्लिक ना करें, सिर्फ जो रेलेवेंट लोग हैं वो ही क्लिक करें, ताकि हमें चार्जेस ना पड़े। जैसे आप लोग जब सुपरमार्केट में जाते हैं या बाजार में जाते हैं, तो आपके माइंड में कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन आप कुछ एम उठा उठा के चेक करी जाते हैं, विंडो शॉपिंग जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे अगर विंडो शॉपिंग होगी तो चार्जेस पड़ेंगे। अब ये एक नॉन स्पॉन्सर ऐड है, और ये इस पे जितनी दफा मर्जी क्लिक करी जाए कोई चार्जेस, लेकिन इस पे अगर क्लिक होगा तो चार्जेस। तो इसलिए ये एक एक्सपेंसिव कैंपेन होती है। उसको लगाने से पहले सीखना पड़ता है कि आप ऐसे लगाएं कि इसमें आपको रिजल्ट्स भी मिलें, इररेलेवेंट ट्रैफिक इसके ऊपर ना आए। जैसे मैं एक बात करता हूँ, मैंने पहले भी शायद आपसे बात की थी। मैं मेन जीन्स सेल करता हूँ। क्या सेल करता हूँ? मेंस जीन्स, ठीक है। अब अगर मेरी जो एडवर्ट, ये जो स्पॉन्सर ऐड है, इसके अंदर जीन्स का कीवर्ड ऐड हो, तो लोगों को मेरी ये ऐड शो होगी। अब देखिए, अब अगर कोई फीमेल भी सर्च करेगी जीन्स, उसको भी मेरी ये वाली ऐड नजर आ जाएगी। हालांकि उसने तो लेनी नहीं है ये वाली, उसको तो फीमेल जीन्स चाहिए। तो मेन जीन्स जब उसके सामने आएगी, अभी हो सकता है अभी टेस्ट करने के लिए क्लिक कर दे। तो हमने जो ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस के सामने ये लेके आना है product। तो जिसने बाय करना हो, अगर मेरा मेन जीन्स है तो मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट में जो कीवर्ड डालूंगा वो मेन से रिलेटेड डालूंगा। अब जीन्स में फर्दर कैटेगरीज हैं, रेगुलर, स्किनी, स्लिम। अगर मैं रेगुलर जीन्स सेल करता हूँ तो फिर मैं रेगुलर से रिलेटेड कीवर्ड ऐड करूंगा उसके अंदर, क्योंकि अगर स्किनी से रिलेटेड कीवर्ड आ गए तो हो सकता है किसी को स्किनी जीन्स चाहिए हो, वो सर्च करे और मेरी रेगुलर के ऊपर भी क्लिक कर दे, हालांकि उसको चाहिए ही नहीं। तो इस तरह क्या होता है, जो ऐड है वो एक्सपेंसिव हो जाती है। अब एक और एग्जांपल है, जैसे होती है ना, जैसे टॉवल, ये हमारा, ये बाथरूम एक्सेसरी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? लेकिन बाथरूम एक्सेसरी में टैप भी आती है, जो टॉवल हैंगर है वो भी आता है, बाकी सारी प्रोडक्ट्स भी आती हैं। अगर मैं अपनी ऐड के अंदर बाथरूम एक्सेसरी का कीवर्ड ऐड करूँ, कोई यहाँ पे आके बाथरूम एक्सेसरी सर्च करे इधर, तो उसको मेरा टॉवल नजर आएगा। हो सकता है वो टॉवल तो उसने लेना ही ना हो, वो तो टैब लेने के लिए आया हो। तो उसको जब टॉवल नजर आएगा और से हमें क्लिक कर दे ऊपर, तो इसका मतलब हम अपनी जो ऐड है उसके अंदर जो स्पेसिफिकली टॉवल से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वही ऐड करेंगे, कोई इररेलेवेंट कीवर्ड ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये पेड कैंपेन है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? पीपीसी, पे पर क्लिक कैंपेन।
ये देखिए, एडवर्टाइजमेंट हमने कैसे करनी है, हमने पीपीसी लगानी है। टर्मिनोलॉजी क्या है, पर क्लिक बिड अकॉर्डिंग टू मार्केट। आपने कहा था ना कि कितना एक क्लिक करने पे चार्जेस होगा, ये अकॉर्डिंग टू मार्केट होगा, कि मार्केट में बाकी लोगों ने कितना रेट लगाया हुआ है, वो अमेजोन हमें बताएगा हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड। हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है, 50 पेंस, 50 पेनी, 50 पैसे के जैसे। अब अगर 50 पेनी है, आप इसको सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए पाउंड कर लें। क्या कर लें, तो मार्केट में रेट क्या चल रहा है, पाउंड। तो एक दफा अगर वो क्लिक करेगा तो कितने चार्जेस होंगे, अगर 50 टाइम वो क्लिक कर देगा तो कितना चार्ज हो जाएगा आपको, 50 पाउंड। अगर आप ऐड लगा के सो जाएं और रात रात में कोई 300 क्लिक कर दे तो फिर कितने चार्जेस पड़ जाएंगे आपको, 300। तो ये तो बहुत ज्यादा है। तो हम करते क्या है, हम डेली बजट अमेजोन को बताते हैं कि पर क्लिक हमारा रेट 50 भी है, लेकिन हम पर डे सिर्फ कितना स्पेंड कर सकते हैं, 10 पाउंड। अब बताएं, अगर 50 पैसे की एक 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 दफा क्लिक करने पे 50 पैसे लगते हैं, तो 1 रुपये में कितने लगेंगे, 1 रुपये में कितने क्लिक आएंगे, 2 आएंगे ना। 50 पैसे का एक हो गया, तो 1 रुपये में कितने आएंगे, 2। ऐसे ही ये 50 पेंस है ना, तो एक क्लिक पे 50 पेंस लगते हैं। 1 पाउंड में कितने लगेंगे, 2। 1 पाउंड में 2 क्लिक। अब अगर मैं बजट लगाऊं 10 पाउंड, कि मैं अमेजोन से कहूंगा कि मेरा जो मैक्सिमम बजट है वो कितना है पर डे, तो मुझे कितने क्लिक्स मिलेंगे, 20। अब मेरे पास सिर्फ 20 क्लिक्स हैं, इन 20 क्लिक्स के अंदर अंदर सेल करवानी है। ऐसे ही है ना, अगर 20 क्लिक्स में से 5 सेल भी हो गई तो हमारे लिए क्या है, ओके है, क्योंकि हमें एक पीस के ऊपर फॉर एग्जांपल 3 पाउंड बचते हैं। तो अगर अगर हमारे 5 सेल हो गए तो कितने बच जाएंगे हमें, 15। और हम स्पेंड कितना कर रहे हैं, 10 पाउंड। स्पेंड कितना कर रहे हैं हम, 10 पाउंड। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है हमें, 15। हमारे पास टोटल कितने क्लिक हैं, इन 20 क्लिक्स के अंदर अंदर क्या करवाना है आपने। अगर 20 क्लिक हो गए और कोई सेल ना हुई तो आपके 10 पाउंड स्पेंड हो जाएंगे, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं। जैसे ही 10 पाउंड पूरे होंगे क्या होगा, ऐड खत्म हो जाएगा। अब आपकी जो ऐड है वो फर्स्ट पेज पे शो नहीं हो। समझ आ गई। तो फर्स्ट पेज पे लाने के लिए हमने उसको क्या किया, स्पॉन्सर किया, उसके ऊपर बिड लगाई है, और बजट अपना बना लिया कि हमारा इतना बजट है। तो 20 क्लिक्स तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पेज पे रहेगा। जैसे ही 20 क्लिक्स पूरे होंगे वो ऐड खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 20 क्लिक्स के अंदर अंदर हमने क्या करवाना है, सेल करवाना है। इसलिए हम ये ऑप्टिमाइज कैंपेन लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे, ऑप्टिमाइज प्रोफेशनल कैंपेन। अगर आप सीखे बगैर कैंपेन लगाएंगे तो क्लिक्स हो ही जाएंगे, लेकिन उसमें से सेल में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। अब जब होता क्या है, जब हम ऐड लगाते हैं, आपने देखा था ना कि एक ही लिस्टिंग थी, वो दो जगह पे शो हो रही, एक स्पॉन्सर्ड और एक नॉन स्पॉन्सर्ड। ये वो ऐड थी, ये वाली। ये यहाँ पे स्पॉन्सर शो हो रही है, और नीचे वो, ये देखिए वही नॉन स्पॉन्सर्ड है। इसका मतलब इसकी नॉन स्पॉन्सर ऐड भी पहले पेज पे आ गई है। ठीक है? हाँ नहीं, आप देखें इजी होगी, कोई मसला नहीं। तो जब हम ऐड लगाते हैं ना अपनी लिस्टिंग के ऊपर, तो आपकी एक लिस्टिंग की दो लिस्टिंग्स बन जाती हैं। इधर देखो, जब आप ऐड लगाते हैं ना, ये आपकी लिस्टिंग है। जब आप ऐड लगानी, कितनी बन जानी है, ये दो। ये नॉन स्पॉन्सर्ड है, और ये हो सकता है जो नॉन स्पॉन्सर्ड हो वो 100वें पेज के ऊपर हो, और जो स्पॉन्सर्ड है वो कहाँ पे शो हो रही है। ठीक है। एक की कितनी बन गई है। अब इसमें से सेल होनी शुरू हो गई है, देखिए इसमें से सेल होती जाएगी ना, ये आगे आती जाएगी। समझ आ गई, ये क्या करती जाएगी,
अगर आपने 8 पूरे कर लिए तो ये करते 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 कहाँ पे आ जाएगी? जैसे ये फर्स्ट पेज पे आई हुई है, तो आपने इस पे आप ऐड लगा रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, ये सेल हो रही है, ये आगे आ रही है, ये आगे आ रही है। फिर चली जाएगी। हाँ, लेकिन ये हो नहीं सकता कि फर्स्ट पेज पे रैंक भी हो और सेल भी ना हो, क्योंकि अमेजोन ने आपको रैंक करना ही नहीं है अगर आपका प्रोडक्ट सेल ना हो रहा हो। फर्स्ट पे आ गया करते हुए सेल करते हुए तो अचानक से सेल नहीं हो रही। कोई वजह बन गई, सेल नहीं हो रही, यस, वो किसी और पेज पे जा सकते हैं, फिर आपको ऐड लगानी पड़ेगी दोबारा से। अब देखें, ये हो गया, ये समझ आ गई ना, एक ही क्या बन जानी है, 2 लिस्टिंग। अब आगे चलते हैं। अब आपने देखा कि कुछ स्पॉन्सर ऐड पहले पेज पे हैं, आपको सेकंड पेज पे भी स्पॉन्सर ऐड नजर आएगी। अभी रुक जाए, अभी रुक जाए, बस ये देखें, सेकंड पेज पे भी आ रही है ना स्पॉन्सर ऐड। जब आप ऐड लगाएंगे आपकी किस पेज पे ऐड आएगी? स्टार्ट किया तो मेरे पास में लास्ट लास्ट पेजेस पे ही होगा। नहीं, ऐड लगाने का मकसद ही पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे लेके आने का। देखें, अब हम एग्जांपल देते हैं कि पहले पेज के ऊपर 10 स्पॉन्सर ऐड है। कितनी है? हर एक ने अपनी अपनी बिड लगाई हुई है। किसी ने 50 पैनी लगाई, किसी ने 51 लगाई, किसी ने 53 लगाई, किसी ने 45 लगाई। तो जिनकी बिड्स हाई होंगी वो फर्स्ट पेज पे होंगी, जो उनसे कम होंगी वो सेकंड पेज पे, जो उनसे कम है वो थर्ड पेज पे। समझ आ गई? तो आपने ऐड लगाने के बाद यहां से आके बोलियां, हाँ ये बोली है बेसिकली, बिड है ना बोली, जो जितनी बिड ज्यादा लगाएगा उतना ही वो पहले पेज पे आएगा। क्योंकि फर्स्ट पेज पे सारी की सारी स्पॉन्सर एड्स तो नहीं चला सकते अमेजोन, अमेजोन ने लिमिटेड चलानी है। अगर 10 चलानी है तो जिन 10 की हाई है वो फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे, सेकंड पेज पे जो उनसे वो थर्ड पेज पे। ठीक है, तो इस तरह आपकी बिड प्लेस होती है। आपने ऐड लगाने के बाद अपना कीवर्ड टाइप करना है और अपने प्रोडक्ट को ढूंढना है कि वो कहाँ पे प्लेस हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अब आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। पर अगले की बिट की समझ आ गई, डेली बजट की समझ आ गई। अब उसके बाद है कीवर्ड्स, सुपर रेलेवेंट, ये भी छोड़ दें। सुपर रेलेवेंट कीवर्ड का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, सिर्फ आपने वो कैंपेन में कीवर्ड ऐड करनी है। जो इररेलेवेंट कीवर्ड्स हैं या प्रॉपरली रेलेवेंट नहीं है, वो कीवर्ड आपने अपनी ऐड में, अभी मैंने एग्जांपल दी थी ना रेगुलर स्किनी जीन्स की, तो अगर आप स्किनी जीन्स फॉर एग्जांपल सेल करते हैं तो खाली जीन्स का कीवर्ड ना ऐड करें ऐड के अंदर, क्योंकि जब कस्टमर जीन्स करेगा रेगुलर भी आएगी, स्किनी भी आएगी, सारी आएंगी। तो हमने वो कस्टमर ढूंढने हैं जो डायरेक्टली हमारा लेने जा चाह रहे हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये भी हम आगे जाके करेंगे, लगानी है ना ऐड, तो मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ये सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं। जैसे अभी मैंने उसकी बाथरूम एक्सेसरी की एग्जांपल दी थी। जब हम ऐड लगाते जब हम लिस्टिंग लगाते हैं तो बाथरूम एक्सेसरी का कीवर्ड ऐड करते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक ऐड है उस पर क्लिक करने के कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन जब हमने ऐड में दोबारा कीवर्ड ऐड करते हैं, जब ऐड में कीवर्ड ऐड करेंगे तो फिर बाथरूम एक्सेसरी का कीवर्ड ऐड नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था जब हम लिस्टिंग लगा रहे थे, मैंने कहा था अगर फादर्स डे आ रहा हो तो आप फादर्स डे का कीवर्ड ऐड कर दें, कहा था ना। वो लिस्टिंग में तो ऐड करेंगे लेकिन वो कभी कैंपेन के अंदर ऐड नहीं करेंगे। कैंपेन में सिर्फ कौन सा करना है, जो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट से रेलिवेंट होगा। जैसे ये जो चेयर है, ये क्लासरूम चेयर है, ये एग्जेक्टिव चेयर हो सकती है? नो। तो जब इसकी ऐड लगेगी, कभी आपने एग्जेक्टिव चेयर का कीवर्ड ऐड, हो सकता है जब हमने इसकी लिस्टिंग लगाई हो तो एग्जेक्टिव का कीवर्ड ऐड किया हो, गेमिंग चेयर का भी कीवर्ड ऐड किया हो, लेकिन जब ऐड लगानी है तो फिर ये वाले कीवर्ड ऐड नहीं करना। इनको कहते हैं कीवर्ड सुपर रेलेवेंट। समझ आ गई आपको? तो अब उसके बाद ये नंबर 3 पॉइंट, नंबर 5 और नंबर 6 रहते हैं, ये हमने जब कैंपेन लगानी है तब करना है। ठीक है,
उसके बाद है टाइप ऑफ पीपीसी। कैंपेन की दो टाइप्स हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ऑटोमेटिक में कीवर्ड्स अमेजोन चूज करता है। ऑटोमेटिक में कीवर्ड कौन चूज करता है? और मैनुअल में, तो आप बताएं इतनी अंडरस्टैंडिंग में, ऑटोमेटिक कैंपेन बेटर है या मैनुअल? ऑटोमेटिक जो अमेज़न खुद चूज करेंगे ताकि वो गलती के चांसेस ना हो। गलती करो तो आप गलत हो, फिर आपको सीखने का क्या फायदा कैंपेन? अमेजोन से कैंपेन लगवा लें। जब अमेजोन चूज करता है ना, तो अमेजोन का मैनेजर चूज नहीं करता, उनका एक्सपर्ट सिस्टम चूज करता है। वो उठा के जो जान का कीवर्ड है इसके अंदर ऐड कर देता है। रोबोट को इतनी सेंस तो नहीं ना होती, उसने देखना है एक बार टावल है, उसने उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड है सारे ही ऐड कर देना। कौन सी हमें प्रेफरेबल होती है? जहां पे हम अपनी मर्जी के कीवर्ड खुद से ऐड कर सकते, ताकि कम से कम चांसेस हो रिस्क। आप दोनों ही सीखेंगे, ऑटोमेटिक भी सीखेंगे और मैनुअल भी। लेकिन रिकमेंडेड क्या है? जो लोग नहीं सीखते, जो यूट्यूब से देख के लगाते हैं ना, उनको हम रिकमेंड करते हैं कि वो कौन सी लगा लें। लेकिन जो प्रॉपरली सीखते हैं, प्रोफेशनल कैंपेन कौन सी होती है? तो दो टाइप है हमारी, ऑटोमेटिक और। ऑटोमेटिक में कीवर्ड कौन चूज करेगा? मैनुअल में कौन चूज करेगा? आप